आखिर कौन था दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली असुर जिसने त्रिदेवों तक को हरा दिया था? आखिर क्या थी इस असुर की असली कहानी? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। सनातन धर्म के ग्रंथों में अनेक भयंकर राक्षसों का जिक्र हुआ है। ये राक्षस मूवी या वेब सीरीज में दिखाए जाने वाले विलन और राक्षसों से कई गुना भयंकर हैं। और ये राक्षस मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं को भी धूल चटाने की ताकत रखते हैं। और आज की इस खास वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसे राक्षस की दास्तां जिसने स्वयं त्रिदेवों तक को हराया था और इंद्र का शासन छीन लिया था, जिसके चलने पर समस्त दुनिया कांपती थी। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक और शक्तिशाली राक्षस वृत्रासुर की। दरअसल वृत्रासुर के बारे में एक खास कथा हमें श्रीमद् भगवत पुराण में भी मिलती है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र को तीनों लोगों का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया। एक दिन देवराज इंद्र अपनी सभा में रानी शची के साथ बैठे हुए थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी और इस दैव्य माहौल में देवराज बहुत ही सुशोभित हो रहे थे। तभी वहां देवताओं के गुरु परमाचार्य बृहस्पति जी आए। उनको देवता असुर सभी ने नमस्कार किया, लेकिन इंद्र घमंड में ना तो खड़े हुए और ना ही उनको कोई आसन प्रदान किया। त्रिकालदर्शी गुरु बृहस्पति ने देखा कि ये सब देवेंद्र ने ऐश्वर्य के नशे में अंधा होने के कारण किया है। गुरु बृहस्पति नाराज होकर चले गए। बाद में इंद्र को बहुत खेद हुआ, लेकिन तब तक गुरु बृहस्पति योग शक्ति से अंतर्ध्यान हो चुके थे। गुरु बृहस्पति के नाराज होने की बात जब असुरों को पता चली तो उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से देवताओं पर आक्रमण करके स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। पराजित होने के बाद देवता ब्रह्मा जी के पास गुहार लगाने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, तुमने वैभव के मद में अपने ही गुरु का अपमान कर दिया है। अब तुम्हारे पास एक ही उपाय है कि तुम ऋषि त्वष्टा और उनकी पत्नी राक्षसी रचना से पैदा हुए पुत्र को अपना गुरु बनाओ। ऋषि त्वष्टा और राक्षसी रचना से दो पुत्र पैदा हुए हैं, सनिवेश और विश्वरूप। देवराज इंद्र, तुम विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ और फिर से स्वर्गलोक को अपने अधिकार में ले लो। तब देवताओं ने ब्राह्मण पुत्र विश्वरूप को काफी मनाया और अपना गुरु बनाने के लिए कहा। विश्वरूप बड़े ही तपस्वी थे। देवताओं की प्रार्थना पर वो आखिरकार मान ही गए। शुक्राचार्य ने जब नीति बल से असुरों की संपत्ति को छुपा दिया तो विश्वरूप ने योग साधना के बल पर संपत्ति छीनकर वापस देवराज इंद्र को दिला दी। देवराज इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और गुरु बनाकर इंद्र ने उन्हें धोखा दिया। जी हाँ, देवराज इंद्र ने ब्राह्मण गुरु की हत्या कर दी। दरअसल देवताओं के नए गुरु विश्वरूप के तीन सर थे। वो एक से सोमरस का पान करते थे, दूसरे से सूरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा जब यज्ञ में आहुति देते थे तो जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण किया करते थे। यज्ञ के दौरान विश्वरूप छिप छिप कर असुरों की भी आहुति दिया करते थे। उनकी माता असुर कुल की थी तो वो माता के प्रेम वश ये आहुति देते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने उन्हें असुरों को आहुति देते हुए देख लिया। क्रोध में देवराज इंद्र ने गुरु विश्वरूप का सिर काट डाला, जिससे विश्वरूपा के सोमरस पीने वाले सिर से पपीहा, सूरापान करने वाले सर से गौरैया और अन्न खाने वाले से तीतर पैदा हुए। अब वृत्रासुर कैसे पैदा हुआ, इसके पीछे यही कहानी कंटिन्यू में जुड़ती है। दरअसल विश्वरूप की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद उनके पिता त्वष्टा को बहुत क्रोध आया। क्रोध के वश में होकर उन्होंने ऐसे पुत्र की कामना से यज्ञ शुरू किया जो इतना पराक्रमी हो कि इंद्र की हत्या कर दे और त्रिदेवों तक को परास्त कर दे। कोई भी देवता उसे हरा न पाए। यज्ञ की समाप्ति के बाद सबसे बड़े राक्षस का जन्म हुआ। वो दैत्य ऐसा प्रतीत होता था मानो तीनों लोगों को नष्ट कर देगा। उसका शरीर प्रतिदिन सब और से बढ़ता रहता था। उसके चलने से पृथ्वी कांपने लगती थी और वो अपने हाथ में त्रिशूल धारण करता था। उसको देखकर तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। त्वष्टा के उस पराक्रमी पुत्र ने तीनों लोगों को घेर लिया, यहाँ तक कि उसने त्रिदेवों तक को हराया था। इस वजह से उसका नाम वृत्रासुर पड़ा। सभी देवताओं को उसने परास्त कर दिया। केवल इंद्र की एक गलती की वजह से सभी देवताओं के संकट की घड़ी उनके नजदीक आने लगी। जब देवताओं के राजा इंद्र ऋषि त्वष्टा के यज्ञ से जन्मे राक्षस वृत्रासुर को परास्त नहीं कर सके तो वो थक हार कर भगवान विष्णु के पास कोई उपाय सुझाने पहुंचे।
सभी देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने देवराज को संसार के सबसे शक्तिशाली अस्त्र के निर्माण करने का उपाय बताया। भगवान नारायण ने कहा, वृत्तासुर बहुत ही खतरनाक है, उसे त्रिदेव भी परास्त नहीं कर सकते। त्रिदेव क्या, उसे समस्त जगत में कोई परास्त नहीं कर सकता। तुम ऋषि दधीचि के पास जाओ और उनसे उनकी अस्थियों का दान प्राप्त करो। ऋषि दधीचि को ब्रह्मा का ज्ञान अश्विनी कुमारों ने दिया था। यदि अश्विनी कुमार ये दान मांगेंगे तो वो अवश्य ही प्रदान कर देंगे। फिर उस अस्थि से एक सर्वश्रेष्ठ अस्त्र का निर्माण करो। उसी अस्त्र से वृत्तासुर का वध हो सकेगा और तपस्वी ऋषि की अस्थि से बना वो महान अस्त्र ही वृत्तासुर को मारेगा। फिर क्या, इंद्र अश्विनी कुमारों के पास पहुंचा और अश्विनी कुमार स्वयं ऋषि दधीचि के पास पहुंचे और उसके बाद ऋषि की अस्थियों से बना एक महान अस्त्र। दधीचि ऋषि के इस महान दान का वर्णन सभी पुराणों में मिलता है। दधीचि ऋषि की अस्थियों से विश्वकर्मा ने एक महान वज्र बनाकर तैयार किया। वज्र पाकर देवराज इंद्र और सभी देवता वृत्तासुर के वध के लिए चल पड़े। दोनों सेनाओं का युद्ध आपस में शुरू हो गया। देवताओं के पराक्रम के सामने असुरों के कोई भी अस्त्र काम नहीं कर पा रहे थे। यह देखकर असुर सेना डर के मारे भागने लगे। वृत्तासुर भी क्रोध के मारे तिलमिला उठा। वो ये बात जान चुका था कि देवताओं के संरक्षक भगवान नारायण भी देवताओं की तरफ है। फिर भी वो भागा नहीं और उसने देवराज इंद्र से लगातार युद्ध किया। लेकिन आखिर में देवराज इंद्र ने उस महान अस्त्र यानी कि वज्रास्त्र से वृत्तासुर का वध कर दिया और इस तरह से भगवान विष्णु की कृपा से इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि वृत्तासुर इतना भयानक और इतना शक्तिशाली था कि स्वयं त्रिदेव भी उसे मिलकर हरा नहीं पाए थे। यहाँ तक कि देवताओं में किसी में भी बल नहीं था कि उन्हें हरा सके। कहते हैं ना, सब इसके पीछे ईश्वर की ही लीला होती है। वो ईश्वर की ही लीला थी कि स्वयं ऋषि दधीचि की शक्तिशाली हड्डियों से बना हुआ ही अस्त्र वृत्तासुर का वध कर सकता था। तो अगर आपको लगता है कि इससे भी शक्तिशाली कोई और राक्षस था तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम हमें अवश्य बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।